चलो स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना, अपने को प्रूव करना है कि ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, जितनी भी रेक्टेंगल्स है वो गिवन फिक्स सर्कल के अंदर बनी हुई है। मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है। द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। वो जो रेक्टेंगल है वो मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर होता है। एक सर्कल है फिक्स रेडियस का, गिवन फिक्स सर्कल है, सर्कल फिक्स है मतलब उसकी रेडियस फिक्स होगी, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, तो द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर होगी और वो कैसी होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया की होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल स्क्वायर कब होती है। रेक्टेंगल स्क्वायर जब हो सकती है जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल के अंदर 4 साइड रहती है तो अपोजिट साइड इक्वल रहेगी, 2 लेंथ इक्वल 2 ब्रेथ इक्वल। और अगर उसको स्क्वायर होना है तो जितनी लेंथ है उतनी उसकी ब्रेथ हो जाएगी, तो लेंथ और ब्रेथ मतलब ऑल 4 साइड इक्वल हो जाएगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम एक रेक्टेंगल की लेंथ को x ले लेंगे और रेक्टेंगल की विड्थ को y ले लेंगे, और फाइनली अगर हम x इक्वल टू y प्रूव करते तो x इक्वल टू y प्रूव करते अपन, और ये x इक्वल टू y प्रूव करते करते आपको पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो स्क्वायर है वो मैक्सिमम एरिया का है। मतलब स्क्वायर के एरिया को आपको मैक्सिमम प्रूव भी करना है। तो स्क्वायर के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए स्क्वायर के एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और जो गिवन रहता है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो गिवन यहाँ पर सर्कल है और सर्कल के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल्स बनी हुई है वो स्क्वायर होती है इसकी मैक्सिमम एरिया की। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगा, जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के एरिया को अपन मैक्सिमम प्रूव कर देंगे। तो देखिए मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा। सबसे पहले आप एक सर्कल बना लो, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसकी लेंथ को ले लेता हूं मैं x और इसकी विड्थ को या इसकी ब्रेथ को ले लेता हूं y, ये y, ठीक। इधर भी आपकी ये x हो जाएगी और ये y हो जाएगी। अब ये सर्कल का सेंटर यहां पर, जब फिक्स सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ही पैरामीटर रहता है रेडियस, तो उसकी रेडियस फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे अगर अपन सेंटर O ले ले तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी सर्कल की, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस हो जाएगी। इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये O है, A B C और ये D। तो OA इसकी रेडियस हो गई और OC भी इसकी रेडियस हो गई। तो रेडियस फिक्स्ड है, इसको अपन R कंसीडर कर लेते हैं कि रेडियस इसकी R, OA इज इक्वल टू R और OC इज इक्वल टू R, ठीक है। तो अब हमको ये जो रेक्टेंगल है इसको मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर प्रूव करना है। तो मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर कब होगा, जब x इज इक्वल टू y आ जाए। तो आपको x इज इक्वल टू y प्रूव करना है। बस x इज इक्वल टू y प्रूव कर दिए तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगी और अपन उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव कर देंगे। अब अपन करते क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, सबसे पहले जो चीज गिवन रहती है उसको लिखते हैं। तो क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन फिक्स सर्कल। तो सर्कल के अंदर एक ही पैरामीटर होता है रेडियस, और जो चीज गिवन रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और इस कांस्टेंट का यूज क्या होता है कि जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, या किसी फंक्शन के साथ में या प्रोडक्ट में आता है तो वो सामने आ जाता है। उसका डिफरेंशिएशन करने में अपने कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा अकेला आ रहा तो 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, और किसी फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट में आ रहा है तो वो सामने आ जाता है, ठीक। तो सबसे पहले गिवन सर्कल है तो उसकी रेडियस ले लेता हूं मैं r। रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, इसको मैंने r कंसीडर कर, इसको आप OA बोल सकते हैं और OC बोल सकते हैं। अब देखिए इस फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल दिख रही होगी आपको, ABC दिख रही राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में ये x है, ये y है, और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये 2r हो जाएगा आपका डायगोनल AC, पूरा डायगोनल 2r हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक रिलेशन निकाल लेते हैं x, y और r पे पहले। इन राइट ट्रायंगल ABC by
पाइथागोरस थ्योरम, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपो का स्क्वायर, हाइपो आपका 2r हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तीन क्वांटिटी आ गई, एक r भी आ गया, एक x भी आ गया और एक y भी आ गया। तो r तो अपने को गिवन है, रेडियस फिक्स है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई टेंशन नहीं। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो आप x की भी निकाल सकते हैं, आप y की भी निकाल सकते हैं, किसी एक की निकालो। तो मैं y की x के टर्म में निकाल लेता हूँ, और जहाँ पे y आएगा वहाँ पे x के टर्म में वैल्यू रख देंगे, फिर अपन उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। r तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से y स्क्वायर की निकालो पहले, तो विच एम्प्लाइज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो इसका, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जब अपन दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो y है ये विड्थ है, किसकी, रेक्टेंगल की विड्थ, और विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए केवल अपन ने एक ही साइन लिए वहां पे प्लस का। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया आपका। इसको आप एक इक्वेशन दे दो, ये आपका एक इक्वेशन है, ये अपने काम में आएगा। जब अपने पास में r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो उसको अपन यहाँ रख देंगे, या x की वैल्यू आ जाए, किसी की भी वैल्यू आ जाए, r की आ जाए या x की आ जाए, उसको यहाँ रख के y की वैल्यू निकाल देंगे, और जितना आपका x आएगा उतना ही आपका y भी आएगा। x की वैल्यू निकालेंगे अपन और उसको यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो ये रेक्टेंगल आपका स्क्वायर हो जाएगा और उसके एरिया को मैक्सिमम दिखा देगा। अब जो गिवन था उसको ले लिया अपन ने r, और ये तीनों में रिलेशन बना के ये भी बना लिया। अब स्क्वायर जो है मैक्सिमम एरिया, हैज द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब स्क्वायर का एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो नाउ द एरिया ऑफ, अब एरिया आप यहाँ पे स्क्वायर का लेंगे कि रेक्टेंगल का लेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं जो गिवन फिक्स सर्कल के अंदर बनी हुई है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, वो मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर होती है। मतलब अपने को यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे रेक्टेंगल ही दी हुई है, हमको इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब होगी, जब उसकी लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। तो जो अपन एरिया लेंगे मैक्सिमम, वो एरिया काय का एरिया मैक्सिमम लेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तो वो ऑटोमेटिक आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा समझ लेना। रेक्टेंगल जो है उसका एरिया अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम एरिया की जो रेक्टेंगल होगी, जो सर्कल के अंदर बनी हुई है, वो आपकी ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगी। कब, जब लेंथ और ब्रेथ उसकी इक्वल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया रेक्टेंगल लेना है, एरिया को मैं ए ले लेता हूं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, विच एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, एल की वैल्यू है, लेंथ क्या दिख रही है आपको एक्स, और ब्रेथ क्या है वाई, एक्स इंटू वाई, आ गया। वाई की वैल्यू अपने पास में ये वाली वैल्यू रख दो, और एरिया आ गया आपका एक्स इंटू वाई की वैल्यू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a इज इक्वल टू एक्स आ गया, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, r से तो कुछ लेना देना ही नहीं, r तो आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अभी यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, अगर अपन इसको अभी डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएट तो करना ही अपने को क्योंकि एरिया मैक्सिमम दिखाना, अभी अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जो अंडर रूट दिख रहा है आपका, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में आएगा, फिर अंदर वाले को फिर से करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वेयरिंग करके इस अंडर रूट को पहले हटा देते हैं, तो उससे अपना जो डेरिवेटिव है या जो डिफरेंशिएशन है वो आसान हो जाएगा। और दोनों साइड का स्क्वायर अगर अपन कर ले तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हट जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू कर लेते हैं, तो 4r स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4। ये अपने को डिफरेंशिएशन करने में आसान रहेगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखिए, अब हमको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना, लेकिन अब ये ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा नहीं, होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको ए के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो 2 सामने आएगा
फिर एक पावर कम होगी ए आएगा और फिर डी ए बाई डी एक्स को आपको और इंटू करना पड़ेगा। तो वैसा ना करके और ज्यादा वो महंगा पड़ जाएगा अपने को। तो क्या करती है, जो ए स्क्वायर है इसको मैं ए वन सपोज कर लेता हूँ। जब भी आपकी ऐसे इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक में कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई स्क्वायर आता है किसी क्वांटिटी का, तो उसको आप किसी एक क्वांटिटी के इक्वल सपोज कर लो स्क्वायर को, ताकि आपका डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाए। तो मैं ए स्क्वायर को ए वन से रिप्लेस कर देता हूँ। लिख भी देते हैं हम यहाँ पर, रिप्लेस ए स्क्वायर बाय ए वन। ए डैश भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ए वन ले लिया। ये ए वन इसलिए ले लिया कि आप जब हम ए वन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए वन आ जाएगा, डी ए वन अपॉन डी एक्स ऐसा आ जाएगा। और ए स्क्वायर का करते तो दिक्कत होती है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर का आपको 2a लेना पड़ता है फिर डी ए बाय डी एक्स का इंटू करना पड़ता है, तो वो 2a और ज्यादा का आ जाता है। इसलिए जब भी ऐसी कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी आ जाए या कोई भी क्वांटिटी ऐसी आ जाए तो उसको आप किसी एक सिंबल के थ्रू सपोज कर लो या रिप्लेस कर दो। तो मैंने ए स्क्वायर को ए वन से रिप्लेस करने के लिए लिख रहा हूँ, रिप्लेस ए स्क्वायर बाय ए वन। तो रख दो आप ए स्क्वायर के प्लेस पे ए वन, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ए वन इज इक्वल टू, यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया मैंने ए वन, और ये 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू द पावर 4। देखिए अब ये ए वन आ गया, अब ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोलते हैं उसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसमें आर भी दिख रहा है और एक्स भी दिख रहा है, तो आर तो कांस्टेंट है उसके तो कोई दिक्कत है नहीं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो कांस्टेंट रहता है उसका यही फायदा रहता है। तो ए वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ए वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट है सामने आ जाएगा पूरा 4r स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस एक्स रेस टू 4 का 4x क्यूब, 4 सामने आया एक पावर पर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लो, 4 टू जा 8 r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। अब ये आ गया आपका डी ए वन अपॉन डी एक्स, डी ए वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया के लिए डी ए वन बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया के लिए डी ए वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, रखो इसको 0 के इक्वल। तो डी ए वन बाई डी एक्स की वैल्यू है 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, 4x कॉमन निकालेंगे तो 2r स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 निकल गया और एक x निकल गया तो x स्क्वायर बचेगा। इंटू करके देख लो, 8r स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये x और ये 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस x इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा, ये तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, तो √2r, 2 का √2 हो जाएगा, r स्क्वायर का r हो गया, तो x की वैल्यू तो आ गई। तो अभी देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आ रही, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू √2r। तो x इज इक्वल टू 0, x अपन ने लेंथ था रेक्टेंगल लिए थे तो ये कभी 0 हो नहीं सकती, इसलिए x इज इक्वल टू 0 को पहले रिजेक्ट कर दो। बट x इज नॉट इक्वल टू 0, अंडरस्टूड है ये बिल्कुल, नॉट एडमिसिबल लिख देता हूं मैं इसको, एडमिसिबल, नॉट एडमिसिबल का मतलब नॉट परमिटेड, ये परमिट नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 0, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 0 नहीं हो सकती। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू आ गया √2r। अब ये जो x की वैल्यू √2r आई है, इसको अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रख दें तो y की वैल्यू भी इतनी जा जाएगी। जब y की वैल्यू भी √2r आ जाएगी तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगी, तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो जाएगी।
लेकिन अभी हमको ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू रूट टू आर के ऊपर इस रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अब एरिया मैक्सिमम होगा ये बताएगा अपने को सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आ जाता है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू रूट टू आर के ऊपर, तब ये वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी कि x इज इक्वल टू रूट टू आर, फिर इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए अब सेकंड डेरिवेटिव का यूज करता हूं मैं, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लो क्या है, क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये dA1 by dx is equal to 8r square x minus 4x cube. dA1 by dx is equal to 8r square x minus 4x cube. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा आपका d2a1 by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर तो कांस्टेंट है सामने आ गया, इनटू x का 1 हो गया, माइनस 4 कांस्टेंट है सामने, और x क्यूब का 3x स्क्वायर, आराम से डिफरेंशिएशन करना, विच इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर। तो देयरफॉर d2a1 अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू क्या, रूट टू आर के ऊपर। तो x के प्लेस पे रूट टू आर रख दो आप इसके अंदर, ये हो गया 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स के प्लेस पे रूट टू आर रखे और इसका स्क्वायर करो, इसको सॉल्व करो तो ये 8r स्क्वायर माइनस ये 12, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 और r स्क्वायर, 8r स्क्वायर 12 टू जा 24r स्क्वायर, 8r स्क्वायर में से 24r स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 16r स्क्वायर हो जाएगा, 16r स्क्वायर माइनस का। अब देखो ये जो रेडियस है आपकी ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है और उसका स्क्वायर भी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी का माइनस 16 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, या इसको लेस देन जीरो बोल सकते, ये लेस देन जीरो। देखिए सेकंड डेरिवेटिव जो है d2a1 by dx स्क्वायर जो है x इज इक्वल टू रूट टू आर के ऊपर लेस देन जीरो आ गया। जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है उसका मतलब यह है कि वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। देयरफॉर एरिया मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू रूट टू आर, x इज इक्वल टू रूट टू आर के ऊपर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। और जब एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो गया इस वैल्यू के ऊपर, मतलब ये वाली वैल्यू को अब अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट देख लो, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेता हूँ मैं उसको, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रख दो यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये हो गया आपका 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रखेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 और ये r स्क्वायर, 2r स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2r स्क्वायर, इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये रूट टू हो जाएगा और ये आर स्क्वायर का। तो देखो y की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, रूट टू आर आ गई। तो क्लियरली x इज इक्वल टू y आ गई, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ गए। क्लियरली x इज इक्वल टू y, और रेक्टेंगल के अंदर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ आने का मतलब यह है कि वो स्क्वायर हो गया स्क्वायर, और एरिया उसका मैक्सिमम भी अपन ने प्रूव कर दिया। तो अब देयरफॉर करके पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ था, हैंस करके लिख देते हैं यहां से, हैंस ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। आप डायरेक्ट हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हैंस प्रूफ लिख दो, बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट हैंस प्रूफ लिख दो, और वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट, क्वेश्चन वैसे ही बड़ा हो गया इसलिए मैंने लिखा है। मतलब समझ में आया, देखिए हर चीज को प्रूव कर दी अपन ने, x इज इक्वल टू y आने का मतलब वो स्क्वायर हो गया, और ये
सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आने का मतलब उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल होता है वो एक स्क्वायर होता है। ये अपन ने प्रूव कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा काम तो रहता ही है क्वेश्चन में, तो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए क्या हो रहा है, आपको क्या प्रूव करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सिलेंडर रहता है वो राइट सर्कुलर ही रहता है। आप गिवन सरफेस, आप राइट सर्कुलर सिलेंडर में उसका सरफेस दिया हुआ है। सरफेस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, या टीएस या होल सरफेस एरिया बोलेंगे उसको। सरफेस एरिया आपकी कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो जब सरफेस लिखा रहेगा तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया से ही होता है। तो ये गिवन है, तो सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा, फिर उसका वॉल्यूम लिखेंगे अपन सिलेंडर का, और उसके वॉल्यूम को क्या प्रूव करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर हो जाए इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ऐसा कब होगा, जब उसकी हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होगी। मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि सिलेंडर का जो सिलेंडर की जो हाइट है h, वो उसके बेस के डायमीटर के इक्वल है। अगर बेस की रेडियस को अपन r ले ले तो डायमीटर 2r हो जाएगा। मतलब h इज इक्वल टू 2r आपको प्रूव करना है। h जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, और 2r जो है वो सिलेंडर का बेस का डायमीटर होगा। r अगर उसकी रेडियस है तो 2r उसके बेस का डायमीटर होगा। h इज इक्वल टू 2r आपको प्रूव करना है। लेकिन ये कब प्रूव करना है आपको, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। और जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, सिलेंडर एक छोटा सा, आप चाहे सिलेंडर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कुछ वो नहीं है, बना देता हूँ छोटा सिलेंडर। मान लीजिए सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर की हाइट h और इसके बेस की रेडियस को r ले लो, ठीक है। तो इधर भी r हो जाएगा, इधर भी r हो जाएगा, तो ये 2r इसके बेस का डायमीटर हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि h इज इक्वल टू 2r, लेकिन कब, जब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और इसका सरफेस आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस इसका जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले मैं RTP लिख देता हूँ, अपने को प्रूफ क्या करना है। RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ h इज इक्वल टू 2r। यहाँ पर h सिलेंडर की हाइट है और r उसकी रेडियस है, तो उसके बेस का डायमीटर 2r हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी अपने को सॉलिड रहेगा उसमें जो चीज गिवन रहती है उसका सबसे पहले यूज करते थे। गिवन क्या है, उसका सरफेस है, तो सबसे पहले उसका सरफेस लिखेंगे। तो सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसको मैं एस ले लेता हूं। टोटल सरफेस टीए से आप सिलेंडर बोलेंगे उसको, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये है टीए से आप सिलेंडर, टी एस ए, तो सरफेस बोल रहे हैं। देखिए जब भी सरफेस आएगा तो आपको टीए से ही लेना है। कर्ड सरफेस रहता है तो वो कर्ड सरफेस बोल के देता है, सरफेस बोला तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच। अब देखिए इसमें सरफेस को गिवन बोला है उसने, जो चीज गिवन रहती है वो सबसे अच्छी रहती है आपके क्वेश्चन के अंदर। रीजन इज बिकॉज कि जब अपन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट देंगे। तो सरफेस को अपन एस ले लिए, तो एस का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वाला जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो इसको देंगे। मतलब ये अपने को कुछ दिक्कत नहीं करेगा, एस बढ़िया रहेगा अपने इसमें। अब इसके अंदर देखिए, इसमें एक आर दिख रहा है और एक एच दिख रहा है। अब दो चीज आपको दिख रही है, तो किसी एक की वैल्यू किसी एक के टर्म में आपको निकाल, एस का कोई टेंशन नहीं क्योंकि एस तो कांस्टेंट है। अब ये आर और एच में से आपको किसी एक की वैल्यू निकालना है। तो अब किसकी वैल्यू अपन निकालें, यहाँ से जो अपने को कन्वीनियंट लगेगी उसकी वैल्यू निकाल देंगे। पहले मैं ये वाले 2 पाई आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाता हूँ, एस अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू आर प्लस एच। अब बताओ, अब आर की वैल्यू निकालने में ज्यादा आसानी है कि एच की वैल्यू निकालने में ज्यादा आसानी? एच की वैल्यू निकालने में ज्यादा आसानी है। एच के लिए केवल एच पे ही रहते और आर को इधर शिफ्ट कर, और आर की निकालेंगे तो आर यहाँ रहेगा, फिर ये आर दिक्कत करे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो सब करना पड़ेगा। तो मैं एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले अपन, एलसीएम देखे तो एच इज इक्वल टू 2 पाई आर एलसीएम हो गया, ये हो गया एस माइनस, इसमें 2 पाई आर का इंटू करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया बस।
देखिए ये h की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, ये h आ गया, अपने को प्रूव करना है h इजिकल टू 2r। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो h दिख रहा है इस s की वैल्यू निकालेंगे अपन, और उस s की वैल्यू को अपन यहाँ रख देंगे। जब s की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये 2r के इक्वल आ जाएगा। मतलब अपन यहाँ पे s की वैल्यू भी रख सकते हैं, r की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अपने को फायदा क्या में होगा, s की वैल्यू रख देंगे तो ये r के टर्म में आ जाएगा, और अपने को h की वैल्यू वैसे भी r के टर्म में 2r चाहिए। तो आप अपन s की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, लेकिन कब, जब वो s के ऊपर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। पहले s निकालेंगे, फिर उस s के ऊपर चेक करेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, ऐसा प्रूव करेंगे, और उसके बाद s की वैल्यू यहाँ रख के इसको सॉल्व करेंगे तो h इजिकल टू 2r आ जाएगा, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं जो चीजें बताता हूँ उसको ध्यान रखना है कि किसके टर्म में वैल्यू निकालना है, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है, सब चीजें याद रखना है। तो फिर वहाँ बहुत सारे पैरामीटर है, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि कांस्टेंट था, इसलिए कांस्टेंट का कोई टेंशन नहीं। अब ये आर और एच में से किसी एक की वैल्यू निकालना, तो किसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे तो फायदा है अपने को, एच की वैल्यू आर के टर्म में फायदेमंद दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने एच की वैल्यू आर के टर्म में निकाल लिया। अब ये एच इजिकल टू इतना आगे इसको इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें दो चीजें, एक आर और एक एस। आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस की भी निकाल सकते हैं। तो अपने को फायदा किसमें होगा, एस की वैल्यू निकाल के इसके अंदर रख देंगे तो एच इजिकल टू 2r आ जाएगा। लेकिन जो एस की वैल्यू आप निकालेंगे, उस एस की वैल्यू के ऊपर इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए, आप अपन ने सरफेस का यूज कर लिया, अब अपन आते हैं वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम को अपने को डिफरेंशिएट करना है। चलो इसका वॉल्यूम ले लो आप। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम को भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर है, जहाँ पे आर रेडियस है और एच उसकी हाइट है। अब देखिए, अपने को इसको डिफरेंशिएट करने के पहले यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक आर और एच। तो दो में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू अपन ने ये निकाली है, यही वाली एच की वैल्यू यहाँ रख देते तो पूरा आर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आर के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और h की ये वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू, s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। आराम से वैल्यू रखना, मैंने h की वैल्यू रख दिया है यहाँ। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, एक पाई से पाई कैंसिल कर लो, एक आर से ये स्क्वायर कैंसिल कर लो। अब यहाँ आपका एक आर बच गया है और नीचे 2 बच गया है, और ये ब्रैकेट बचा है। तो क्या करते हैं, ये आर का अंदर इंटू कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू, आर का इंटू करेंगे तो ये एस आर अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया मैंने, ये वाले 2 से। फिर ये वाले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, आर का इंटू माइनस पाई आर स्क्वायर में करेंगे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, पाई आर। देखो भैया ऐसा होगा, ध्यान से करना, ये आर बचा था यहाँ पर और ये 2 था, मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और आर का मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया एस आर अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड करना है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें आर का इंटू करेंगे तो पाई आर क्यूब। अब ये v की वैल्यू ऐसी आ गई। देखो अपन ने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया इसको आर। एस तो आपका कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दे देंगे उसको। तो अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। अगले पेज में ले लेता हूँ मैं इसको। चलो करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो v का क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा dv बाई डी आर इज इक्वल टू, अब देखना ये एस अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, और आर का 1 हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट, एस अपॉन 2 इंटू 1 माइनस पाई कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, और आर स्क्वायर आर क्यूब का 3 सामने आएगा, एक पावर कम 3 आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आप dv बाई डी आर इज इक्वल टू एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डेरिवेटिव को 0 रखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम के लिए dv बाय डी आर इज इक्वल टू 0। रखो dv बाय डी आर को 0, dv बाय डी आर है s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आप एस की वैल्यू निकालो, मैंने पहले ही बताया कि एस की वैल्यू निकालना अपने लिए फायदेमंद है। तो एस अपॉन 2 को ही रहने दो, 3πr² को तो शिफ्ट करेंगे माइनस को तो प्लस हो जाएगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एस इजिकल टू आ गया आपका 3 2 6πr², ये 3 2 6πr। अब एस की इस वैल्यू के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। जब आप वेरीफाई कर लेंगे एस इजिकल टू 6πr² के ऊपर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, फिर अपन इस एस की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, तो एच इजिकल टू 2r आ जाएगा और अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अब एच इजिकल टू 6πr² के ऊपर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, इसके लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए सेकंड डेरिवेटिव लगाते हैं, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेता हूँ। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव? ये dv बाय dr इज इक्वल टू s अपॉन 2 माइनस 3πr²। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो r के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2v बाय dr² इज इक्वल टू, अब देखिए s भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो पूरे कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये 3πr² का क्या हो जाएगा, ये माइनस सामने 3πr² का 6πr हो जाएगा। अब इसमें s की वैल्यू रखना है अपने को, तो s तो है ही नहीं इसके अंदर, तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। Therefore d2v by dr² at s इज इक्वल टू क्या था वो 6πr²। s के प्लेस पे 6πr² रखेंगे इसमें, तो इसमें है ही नहीं आपका s, तो ये माइनस 6πr² ही आ जाएगा। अब देखो अपना सेकंड डेरिवेटिव एट s इज इक्वल टू 6πr² के ऊपर माइनस 6πr² आ गया, तो देखो 6π तो कांस्टेंट है, सामने माइनस और ये r², r रेडियस था उसका स्क्वायर कर दिए, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तीनों क्वांटिटी का, 6 का, पाई का और इसका, तो ये पॉजिटिव और सामने माइनस है, तो ये पूरी क्वांटिटी के पूरे प्रोडक्ट को नेगेटिव कर देगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका लेस देन। और आपको मालूम है कि सेकंड डेरिवेटिव जैसे ही आपका लेस देन 0 आता है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। Therefore v has maximum at s इज इक्वल टू किसके ऊपर 6πr² के। देखिए हमने ये प्रूव कर लिया यहाँ पर कि s इज इक्वल टू 6πr² के ऊपर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। अब आप इस s इज इक्वल टू 6πr² वैल्यू का यूज कर सकते हैं काय के लिए, h की वैल्यू निकालना। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देता हूँ इसकी और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन पेज में ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट पहले उसको लिख लेता हूँ। h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2π, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। देख लो भाई यही है कि नहीं, ध्यान से रखना, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। अब इसमें s के प्लेस पे वैल्यू कौन सी, ये वाली 6πr², रख दो। तो s के प्लेस पे 6πr² रखा मैंने, माइनस 2πr² अपॉन 2πr। इसको आप सॉल्व कर लो। देखिए 6πr² प्लस का है और 2πr² माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर लो, 4πr²। 4πr² को 2πr से डिवाइड करना है, तो देखो ये पाई से पाई कट, r से ये स्क्वायर कट, ऊपर एक r बचा और ये 2 से 4 को 2 टाइम, तो ऊपर एक r बचा और 2 बचा, तो ये क्या आ गया अपना h इज इक्वल टू 2r। देखो आपको यही प्रूव करना था कि वो जो सिलेंडर था उसकी हाइट उसके बेस के डायमीटर के इक्वल है, लेकिन कब, जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो देखो अपन ने वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कर लिए, पहले वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कर लिए, तो इसके ऊपर s इज इक्वल टू 6πr, इसका किसी के ऊपर भी कर सकते, बस आपको ये दिखाना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसके बाद अपन इस वैल्यू का यूज कर सकते, कभी अपन s की वैल्यू निकाल सकते, कभी r की, किसी जिस वैल्यू से अपने को ज्यादा फायदा पहुंचेगा वो वाली वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम उसको प्रूव करेंगे, और वो वाली वैल्यू जब वेरीफाई हो जाएगी उसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख के जो आपको निकालना वो निकाल लो। तो h इज इक्वल टू 2r आ गया, इसको मैंने हैंड्स प्रूव लिखा। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को एक बार बोल के बताता हूँ। एक सिलेंडर था, वो सिलेंडर के जो हाइट है उसके बेस के डायमीटर के इक्वल अपने को प्रूव करना है, लेकिन कब प्रूव करना है,
जब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो गिवन सरफेस के ऊपर। उसका सरफेस एरिया गिवन था आपको, उसका मैंने यूज कर लिया है और उसको कांस्टेंट वाला ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इसको प्रूव करें। बहुत सारी चीजें रहती है क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से अगर समझ के करेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और अगर आपने बिना सोचे समझे इसको करना शुरू कर दिए, जैसे मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाला, एस की वैल्यू निकाला, मैंने एस की वैल्यू निकाला, ये एस की वैल्यू निकाला मैंने, किसी ने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लिया, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा, तब भी, लेकिन वो कैलकुलेशन वर्क आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन लंबा हो, कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। तो ध्यान से जिस चीज में फायदा है उसी की वैल्यू निकालना। दो दो तीन तीन पैरामीटर रहते हैं, आर है, एस है, एक्स, एच है, जो भी है आपका, तो जिससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन के सोल्यूशन में, वो वैल्यू आपको निकालना। आपने उल्टी सीधी वैल्यू निकाल ली, मैंने एस की निकाला, आपने आर की निकाल ली, तो क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन उलझ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। वैसे ये लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर। जितनी भी क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स होती, कैन देखिए आपने पानी वानी की जो कैन रहती है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। ऑफ गिवन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम गिवन है ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो चीज गिवन रहती है वो कांस्टेंट रहता है। देखो वॉल्यूम दिया हुआ आपको 100 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी वॉल्यूम रहेगा उसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लेंगे, किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर या राइट सर्कुलर कैन। जो कैन रहती है राइट सर्कुलर, वो सिलेंडर के फॉर्म में रहती है। तो उसका वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन, तो उस राइट सर्कुलर जो कैन है उसका आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। विच हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो यहाँ पर सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करते हुए, हाँ, कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, है ना। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन, तो वो जो राइट सर्कुलर कैन है उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना। विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सरफेस एरिया को मिनिमम आपको प्रूव करना, मतलब उसका जो सेकंड डेरिवेटिव अपन लेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा मिनिमम के। तो सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करते हुए आपको उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। तो अब जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है या जो राइट सर्कुलर कोन होती है उसके डायमेंशन कितने होते हैं, उसके दो डायमेंशन होते हैं, एक होता है उसकी रेडियस और एक होता है उसका हाइट। और दो ही चीज रहती है उसमें, आर और एच, बाकी तीसरी चीज नहीं रहती। तो उसके डायमेंशन को रेडियस और हाइट बोलेंगे अपन। तो रेडियस की वैल्यू निकालना है आपको और हाइट की वैल्यू निकालना, लेकिन कब निकालना है, जब उसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए तब। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं अपन। सिलेंडर बना लो आप चाहो तो, राइट सर्कुलर कैन, थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कैन भी रहती है उस टाइप की। तो ये इसकी रेडियस हो गई आर और ये इसकी हाइट। तो इसके डायमेंशन ये दो ही हुए, आर और एच। इसका जो सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया बोल रहे हैं यहाँ पे, सरफेस का मतलब वही टोटल सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और उसका वॉल्यूम जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं इसके डायमेंशन को सपोज कर लेता हूँ, लेट द डायमेंशंस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, या इसको आप कैन्स बोल सकते हैं, और कैन मतलब वो पानी वाली कैन, बी आर एंड एच। हमने इसके डायमेंशन को सपोज कर लिया आर और एच, और ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो चीज गिवन रहती है उसका यूज करते हैं। तो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम को अपन बी ले लेते हैं और ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। ये रख दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। अब यहां से आपको वैल्यू निकालना, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसकी वैल्यू आसान पड़ेगी अपने को निकालना, एच की। ये पाई आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर। इसको एक इक्वेशन दे दो। जब आपके पास में आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उठा के अपन यहाँ रख देंगे, तो अपनी एच की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अपने को निकालना आर और एच है, तो पहले आर निकालेंगे और उसको यहाँ रख देंगे तो एच आ जाएगा। लेकिन उस आर के ऊपर इसका जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक,
चलिए ये भी होगा, गिवन को भी लेके अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं अपन ऐसा गिवन से। अब इसके बाद में अपने को जिसको मिनिमम बोल रहा है वो ले लो, उसको डिफरेंशिएट करना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मतलब वही टीएसए ऑफ सिलेंडर लेना आपको ना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर या कैन बोल सकते हो उसको। सरफेस एरिया को कैपिटल एस ले लिया मैंने, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये टीएसए है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक। अब यहाँ पे अपन ने वैल्यू किसके निकाले, अपन ने वैल्यू निकाले हैं एच की, तो एच की वैल्यू को अपन यहाँ रखते हैं क्योंकि अभी अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें आर भी दिख रहा है और एच भी दिख रहा है, तो कोई एक वेरिएबल बनाएंगे तभी तो अपन उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एच की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की वैल्यू ये 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 पाई आर का अंदर इंटू कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा अपना। एस इजिकल 2 पाई आर का इंटू करेंगे आर में तो 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें इंटू करेंगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा और ऊपर 2 का इंटू हो जाएगा, तो 100 में 2 का इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा अपॉन आर, प्लस 200 अपॉन आर। ध्यान से करेंगे भाई मल्टीप्लाई, है ना, ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर नीचे बचा, 2 का इंटू 100 में कर दो 200 अपॉन आर, ऐसा। अब इसको अपन देखो एक सिंगल वेरिएबल आर में बना लिए अपन इसको, अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो एस का हो जाएगा डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसको तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये सामने आ गया, आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो ये 200 कांस्टेंट है और 1 अपॉन आर का क्या होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, 200 तो कांस्टेंट सामने आ गया और 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, होता है जैसे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट। आप चाहे तो आर रेज़ टू एन वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगी, -1 सामने आ गया, एक पावर कम करेंगे तो -2 पावर हो जाएगी आर की, उसको नीचे लाएंगे तो आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सरफेस तो अपन ने डिफरेंशिएट कर लिए, अब मैक्सिमम और मिनिमम सरफेस के लिए ds बाय डी आर को 0 रखना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम सरफेस एरिया के लिए ds बाय डी आर इज इक्वल टू 0। क्या है ds बाय डी आर, अभी निकाले अपने, इसको लिख लो 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये 4 पाई आर इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर लो इधर तो प्लस हो जाएगा 200 अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो और 4 पाई का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो आर की वैल्यू चाहिए, ये आर क्यूब हो जाएगा इधर जाके 200 अपॉन 4 पाई, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 से 20 और ये 0 50 अपॉन पाई, तो ये आया आपका आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। लेकिन अपने को तो आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यूबिक रूट ले लो दोनों साइड, तो क्यूबिक रूट मतलब पावर 1/3 का इंटू करेंगे तो आर हो जाएगा, और इधर पावर 1/3 का इंटू करेंगे तो 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। देखिए ये आर की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है, लेकिन अभी अपने को इस आर की वैल्यू के ऊपर उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, तब अपन आर की इस वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। रहने दो इसको ऐसे ही रहने देंगे,
बाद में आखिरी में जो आंसर लिखेंगे तब इसके आगे सेंटीमीटर लिखते हैं। अब ये आर की वैल्यू तो आ गई अपने पास में। अब अपन इस आर की वैल्यू को अगर यहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर। लेकिन अपने को अभी ये वेरीफाई करना है कि आर की वैल्यू 50/π⁴ अगर है तो इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। तो इसके लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं इधर ले लेता हूँ सेकंड डेरिवेटिव बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, क्या था, तो ds/dr इज इक्वल टू क्या था, देख लो, ds/dr क्या था, से देख के लिखें, 4πr - 200/r², 4πr - 200/r²। ये था अपना फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2s/dr²। 4π का क्या हो जाएगा, 4πr का 4π सामने आएगा और r को बनोगे माइनस, ये 200 सामने है, और 1/r² को जब करेंगे तो r² को ऊपर लेके जाओ तो -2 पावर हो जाएगी, तो ये -2 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो r की पावर -3 हो जाएगी। अभी नीचे लाके उसको r³ लिख देते हैं। ये आ गया 4π, और ये माइनस और माइनस का इंटू प्लस, 200 में 2 का इंटू कर लेंगे तो 400 और अपॉन r³ लिख, नीचे लाए तो पावर प्लस हो गई। अब ये d2s/dr² की वैल्यू आई है, लेकिन अपने को कितने में निकालना है, एट r इक्वल टू किसके ऊपर, 50π⁴ के ऊपर। Therefore d2s/dr² at r इक्वल टू 50/π⁴। इसमें r के प्लेस पे आप 50/π⁴ रख दो, तो ये 4π प्लस 400/r³ है, तो ये है आपका 50/π⁴, और ये पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देखो 4π तो कांस्टेंट है, प्लस है, 400 भी प्लस है, यहाँ से इसका क्यूबिक रूट लेंगे, ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी, 50/π ये भी आपका कांस्टेंट। देखो सारी की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, कहीं से कहीं तक कोई क्वांटिटी नेगेटिव होने का सवाल नहीं। ये 3 पावर से 3 पावर को पहले कैंसिल कर, है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो 50/π हो जाएगा। एक स्टेप लिख देता हूँ, 4π प्लस 400/50/π हो गया ऐसा। ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो गई, हो जाएगी ना कैंसिल, कैंसिल भी करते चाहो तो, इनटू होगा उसका तो कैंसिल होगा। अब देखो ये भी क्वांटिटी, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, 4 का मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये 400 को 50/π 22/7 रख के सॉल्व करो, कुछ भी करो, तो वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी किसकी, सेकंड डेरिवेटिव एट r इक्वल टू 50/π के, मतलब वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, दैट इज सरफेस एरिया एज मिनिमम एट r इक्वल टू 50/π⁴। r की इस वैल्यू के ऊपर उसका जो सरफेस है वो कैसा है, मिनिमम हो गया आप लोग। अब आप इस r की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और h की वैल्यू निकालो, तो वही इसके डायमेंशन हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या था इक्वेशन फर्स्ट, h इक्वल टू, पहले लिख लेता हूँ मैं उसको, 100/πr², इसमें वैल्यू रखना है, h इक्वल टू, ये 100, ये पाई को ऐसी रहने दो, r², r की वैल्यू रखो 50/π⁴, और इसकी पावर है 2, तो ये हो जाएगा आपका 100 ये पाई। अब देखो ये, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 50/π की पावर 2/3 हो जाएगी, 50/π की पावर 2/3, 1/3 में 2 का इंटू कर देंगे तो 2/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाई अपने को एक यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसको एक ही पाई बनाना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट को थोड़ा सा खोलते हैं। ये आपका 100,
ये पाई। अब देखना यहाँ पे 50 की पावर भी 2/3 और पाई की पावर भी 2/3, तो ऊपर ले जाके माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 1 पावर है तो 1 माइनस 2/3, पाई की पावर 1 माइनस 2/3, इतना कर लिया मैंने, इंटू 50 की पावर क्या 2/3, अलग अलग पावर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 100 है आपका, पाई की पावर कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 और अपॉन 1/3 हो गई पाई की पावर, और ये 50 की पावर 2/3, ऐसा हो गया। अब ये 100 और ये 50 को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 100 को मैं 2 इंटू 50 लिख देता हूँ, तो ये 50 वाली पावर आपकी कम होकर 1/3 हो जाएगी, फिर एक साथ में पावर लगा दें। देखो इसको ऐसा लिखते हैं, 100 को लिख लो 2 इंटू 50, ठीक है, और ये वाले 50 को मैं ऊपर ले जाके पावर माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे पावर 2/3, यहाँ पे 50 की पावर। अब ये एक स्टेप और लिख लो, पाई की पावर 1/3 इंटू 50 की पावर 2/3, ऐसा है। 100 को मैंने 50 इंटू 2 लिख दिया, यहाँ पे 50 की पावर है इसलिए। अब ये ऊपर ले जाके पावर माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखता हूँ h इज इक्वल टू चल रहा है अपना, तो ये 2 इंटू 50 की पावर हो जाएगा, ऊपर 1 पावर है और माइनस 2/3 को ऊपर ले गए, और नीचे बचा आपका पाई की पावर 1/3। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 50 की पावर क्या हो जाएगी, 3 एलसीएम लिए 3 माइनस 2 करें तो 1/3 हो गया, और नीचे पाई की पावर 1/3। अब देखो ये 50 की पावर भी 1/3, पाई की पावर भी 1/3, इकट्ठे 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 लिख के ये 2 का इंटू कर दो। फाइनली अपने पास में आ गया h इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 आ गया। तो हैंस द डायमेंशंस क्या हो गया इसके, ये आ गई h की वैल्यू, और ये 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 आपकी r की वैल्यू थी, कहाँ गई ये वैल्यू। हैंस the dimensions of can लिख लो will be r is equal to क्या था 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर लिख लो, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में था, क्यूबिक सेंटीमीटर में, एंड h इज इक्वल टू निकाले आपने 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर लिख लो। तो ऐसे आपको कैन के वो जो राइट सर्कुलर कैन थी उसके डायमेंशन निकालना है, रेडियस और हाइट। अब देखो इसमें ये कैलकुलेशन आ गया। अब ये कैलकुलेशन क्या देख के किया गया है, जैसे यहाँ 50 था, यहाँ 100 था, तो 100 को 50 में तोड़ लिए। ये पाई जो थे आपके 2 पाई नहीं दिखना चाहिए एक आंसर में, एक ही पाई दिखना चाहिए, तो उसको अलग खोल के 100 को 50 लिख के थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और ये h की वैल्यू आ गई आपकी, और r की आपकी पहले आ गई। लेकिन आपको सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना पड़ेगा पहले, वो हमने पहले कर दिया। तो इसको प्रूफ नहीं करना था क्वेश्चन को, इसमें वैल्यू निकालना था, आर और एच के लिए निकाल दो। मैं आंसर चेक करके दिखा देता हूँ 1 मिनट में आपको। ये 21 नंबर का रेडियस था 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर, और हाइट 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर।